ने नारा जो लगाया या उनके समर्थकों ने लगाया वो तो ठीक है, लेकिन 9 साल में उन्होंने बेमिसाल क्या किया। पत्रकार महोदय, आप लोगों को भी पता है कि 9 साल में एक बच्चा पैदा हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी 9 साल में विकास नहीं पैदा कर पाए, ये देश का दुर्भाग्य। और प्रधानमंत्री जी अपने आप को 56 इंच वाला कहते हैं। विकास जिससे ना पैदा होता हो, जिसने विकास पैदा करने के चक्कर में महंगाई पैदा कर दी हो, बेरोजगारी पैदा कर दी हो, मंदी पैदा कर दी हो। भैया इतना बता दें, प्रधानमंत्री जी इतने बढ़िया थे कि उन्होंने 2 बार नोटबंदी पैदा कर दी। बताइए, प्रधानमंत्री हैं। काला धन निकल रहा था ना, काला धन इन्होंने कहा 100 दिन में ले आएंगे। 100 दिन में काला धन आएगा। विकास देखिए, विकास देखिए यार, चारों तरफ विकास विकास घूम रहा है। देखिए कहाँ पे विकास देखिए, जिस तरफ नजर जाएगी उस तरफ विकास है मोदी। ये भाई ये अंधभक्ति है। ये अंधभक्तों को सिर्फ विकास दिखता है। पत्रकार महोदय, विकास नहीं है, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती। और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोनो दवाई नहीं मिलती। चमचों को कुछ नहीं दिखाई देता है, चमचों को नहीं दिखाई देगा। अगर आप राहुल गांधी के चमचा बन गए हैं आप, ये गलत इल्जाम है। आप भारतीय जनता पार्टी के चमचे हो क्या? बता दो। आप आरोप लगाना तो आप लोगों के लिए आसान बात है, लेकिन उसे सिद्ध करना बहुत बड़ी बात है। आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, काम पे बात कीजिए, मोदी के काम पे बात कीजिए। कौन सा काम? मोदी जी का 5 काम गिनवा दो भाई, कोई गिनवा दो 5 काम गिनवा दो। जो सिलेंडर ले लो, आवास ले लो, महंगाई ले लो, बेरोजगारी ले लो, भुखमरी ले लो, 15 लाख का झूठा वादा ले लो, किसानों की आय दुगनी ले लो, गंगा जल साफ ले लो, और बताओ। सब कुछ हो गया, देश मजबूत हो गया। देश को मजबूर करने का भी अगर किसी ने काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। अरे तो देश को मजबूत भी तो कर दिया मोदी जी। क्या मजबूत कर दिया? देश हमारा कमजोर कब था? आपने देश पे सवाल कैसे उठाया? हमारा देश कमजोर कब था? पत्रकार महोदय ये बताइए, अपना देश कमजोर कब था भाई? अब तो देश पे उंगली उठा रहे हो। भैया, अगर कोई इसमें सुन रहा हो ना, बढ़िया, इन पे तो देशद्रोह का मुकदमा लगा दो। घुटने पे चलता था भारत 2014 से पहले। नड्डा जी कहते हैं कि घुटने पे था, रेंगता था भारत। अब तो भैया जियो के डाटा से चलने लगा है भारत। अब तो जियो के डाटा से अडानी जी जो कहेंगे, अंबानी जो कहेंगे, वही तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मोदी जी वही तो करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं या अडानी जी के प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री जी हमारे लिए काम हैं या फिर अपने समर्थकों के लिए? और भाजपा का यार समर्थन वो लोग कर रहे हैं जिनका भी चेक करोगे ना, पैंट फटा हुआ है। उनके पिताजी 5 किलो राशन की लाइन में लगे हैं और ट्विटर पे और उस पर फेसबुक पे भी लिखता है मैं भी चौकीदार हूँ। अरे महाराज, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। राशन तो आप भी खाते हैं मोदी का। मैं नहीं खाता। मैं क्यों खाऊंगा भाई? जो हराम की खाता है वो भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाता है ना। मैं हराम की खाता हूँ ना भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाता हूँ। राशन क्यों दे रहे हो साहब? आप रोजगार दीजिए। भैया, कंधे पे हमारे थोड़ा भार दीजिए। बेरोजगार है साहब, रोजगार दीजिए। मोदी का नाम आते ही बिलबिला जाते हैं आप। बिलबिलाने की उसमें कोई सवाल ही नहीं है। रोजगार मांगना अगर बिलबिलाना है तो मैं बिलबिलाता रहूंगा। महिलाओं की बात करना अगर बिलबिलाना है तो मैं बिलबिलाता रहूंगा। किसानों की बात करना अगर बिलबिलाना है तो मैं बिलबिलाता रहूंगा। आपने एक बार भी सवाल किया राहुल गांधी देश का नाम विदेश में खराब कर? भाई विदेश में क्या नाम खराब कर रहे हैं? नाम क्या खराब कर रहे हैं आप बताओ? विदेश में जाने के बाद जिसकी आरती उतारी जा रही हो वो देश विदेश में अपना नाम बर्बाद करेगा क्या? एक चीज बताइए, विदेशों में भारत क्यों जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से जाना जाता है, इंदिरा गांधी जी की वजह से जाना जाता है, शास्त्री जी की वजह से जाना जाता है, राजीव गांधी जी की वजह से जाना जाता है। मोदी जी की वजह से? मोदी जी की वजह से क्या भाई? सुनो हाँ, क्या कह रहे हो? विदेशों में डंका बज रहा है। डंका भाई बज रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन आरती किसकी उतारी जा रही है? जो आप मोदी जी की उतारी जाए, राहुल गांधी जी की। अभी राहुल गांधी जी पैर छूने वाली बात है, ठीक। पैर उनका किस लिए छुआ गया आप समझिए। जो पढ़ा लिखा लोग होता है ना, वो समझता है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जाएंगे, भारत को तो बर्बाद करके आए हैं, और ज़्यादा दिन अगर यहाँ पे रुक गए तो यहाँ को भी बर्बाद कर देंगे। तो उन्होंने कहा भाई महाराज तो आप जाइए, और यहाँ पे बहुत जल्दी पाँव छुआ और भेज दिया। अरे जो बाइडन ऑटोग्राफ मांग रहे, कमाल की बात नहीं। आप ऑटोग्राफ मांगिए, वो तो सब भैया स्क्रिप्टेड होता है, उनकी सब पहले से हो रहे थे कि उतना दिखाना। आपसे पहले किसी ने मांगा था? अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी से ऑटोग्राफ मांगता था पहले। तो इसे तो अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ पे आया था, पान खाने चला गया था, उसकी कौन सी बात करते हो? अच्छा ही हमारे देश, हमारे ढाबली वाले की भाई वाहवाही कीजिए कि ढाबली वाला। अरे बोलबाला है भारत का, आज देखिए डंका बज रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? भारत किस लिए जाना जाता है? भारत किस लिए जाना जाता है? मैंने बताया कि राजीव गांधी जी की वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से, पटेल साहब की वजह से, इसलिए भारत जाना जाता है, ना कि नरेंद्र मोदी की वजह से जाना जाता है। नरेंद्र मोदी कब होने वाला है? नहीं, सपना है महाराज। दिन में सपने देखना छोड़ दीजिए। अंधे के हाथ बटेर लग जाए ना तो उसे शिकारी नहीं कहते। क्या करेंगे? तमाम विपक्षी इकट्ठे हो रहे थे इस तारीख को, क्या कर पाएंगे? कुछ उखाड़ पाएंगे क्या? सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 13 तारीख के बाद, 23 तारीख के बाद में पता चल जाएगा ना, जब आप लोग भी पढ़े होंगे। पहले क्या था? जॉनी जॉनी यस पापा। अब क्या हो गया है? मोदी मोदी यस पापा, 15 लाख है नो पापा, गंगा साफ हुई नो पापा, जुमला जीवी। हाँ, अब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी जुमला जीवी हो गए। नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। मोदी के सामने नो वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री। तख्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। अगर प्रधानमंत्री जी महंगाई, बेरोजगारी, किसान, जवान और संविधान की बात नहीं की तो 24 में सरकार बदल देंगे।
अरे मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो पूरा विपक्ष, मोदी नहीं तो आप, मोदी नहीं तो हम, मोदी नहीं तो देश के 135 करोड़ जो नेता है मोदी की टक्कर का देश भाई। बिल्कुल बिल्कुल कौन है भाई, हम टक्कर दे सकते हैं मोदी जी को। आप दे सकते हैं? आप दे सकते हैं। आप हराएंगे क्या मोदी को? बिल्कुल। अरे आप संबित बिल्कुल। कहाँ से लड़ेंगे आप बताइए? हैं? उम्र हो गया आपका डिबेट लड़ने करवा का? दीजिए पत्रकार महोदय, डिबेट करवा दीजिए। अगर भरी डिबेट छोड़ के ना भाग जाए, नाम बदल देंगे। किसका? सबित पात्रा का नाम ले रहे थे ना, डिबेट करवा दीजिए आमने सामने। डॉक्टर है वो, आप अनपढ़ हैं, वो डॉक्टर हैं। अनपढ़ है वो, आप अनपढ़ हैं। हम अनपढ़ हैं। संबित पात्रा, डिग्री दिखा दीजिए उनकी, और मेडिकल उनका कहाँ है? तो डिग्री दिखाते चलेंगे। MBBS किए हैं ना। PhD कर रहे हैं, PhD। ए साहब, पैरासोटामोल कब खाया जाता है बताइए? आप हमको अपनी डिग्री दिखाइए, हमारी तबीयत खराब होगी तो हम आप ही के पास आएंगे। और पहले आप स्मृति ईरानी जी का इलाज कर दीजिए। महिला का अपमान सम्मान नहीं करना आता, क्या मैं तो करोगे? महिलाओं क्या कर पाओगे? मैं महिलाओं का सम्मान कर रहा हूँ। मैं इलाज कर दीजिए। क्या इलाज भाई, एक चीज बताइए क्या कि भाषा है? मैं बता रहा हूँ कि भाई जिसकी माफी मांगिए, माफी जबरदस्ती माफी मांगिए। महिला विकास मंत्री हैं, माफी मांगिए। बात तो सुनिए पहले हमारी, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनो। अनुराग जी फिर जाएंगे हिम्मत जेल। है, हिम्मत है आपकी बात सुनने में। फिर जेल जाना, रेल जाना, खेल जाना, वो सब बाद में बात करेंगे। आप पहले सुनिए, हमने क्या कहा कि स्मृति ईरानी जी का इलाज कीजिए, क्योंकि स्मृति ईरानी जी 2014 से पहले बहुत बुद्धिमान हुआ करती थी। 400 वाला सिलेंडर लेके भैया यूँ फिरकियों में लेके, अरे महंगाई है क्या करती थी। क्या आज 1200 रुपये पार हो गया है, आज उनको महंगाई नहीं नजर आ रही है? तो उनका इलाज होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी का इलाज उनको करना चाहिए, सबित पात्रा जी को? कैसे इलाज करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि जब महंगाई होती है तो किसानों की, गरीबों की कमर टूटती है, और आज प्रधानमंत्री जी ने महंगाई कर दी, हर एक किसान का, हर एक जवान का, सबका कमर टूट रहा है, तो उनका भी इलाज करना चाहिए। सबित पात्रा जी को अभी बताएंगे मोदी जी, 3 राज्यों में चुनाव है, बताएंगे। हाँ, वो तो देख लेंगे। बिल आ रहे हो ना, देख लेंगे। एक चीज देखिए राजस्थान में क्या होगा, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ क्लीन स्वीप करा जाएगा। मोदी जी कर्नाटक आ रहे हैं तो 2000 रुपये का नोट बंद किए थे ना, क्योंकि वो 2000 का नोट उनके काम नहीं आया। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हारेंगे ना, तो आज ही लिख के ले लो कि 500 की भी नोट ना बंद कर दें तो कहना 500 का भी नोट बंद होने वाला है। ये अफवाह नहीं उड़ा रहे हैं, जब वो हार जाएंगे तब करेंगे। कुछ कह लीजिए, लेकिन मोदी ही होगा 2024। ये आप कैसे तय करोगे? जनता तय करेगी, आप जैसे दलाल पत्रकार तय करेंगे? बताइए। अनुराग जी, कर्नाटक में जो है लव जिहाद के जो विरोध में जो कानून बनाया गया था, उस पर रोकथाम के लिए कानून बनाया गया था, कांग्रेस ने वो वापस ले लिया। बताइए, ये तुष्टीकरण की राजनीति भाई क्या है? लव जिहाद देश की किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है? मुसलमानों की कौन सी किताब में लव जिहाद लिखा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपेगेंडा के तहत लव जिहाद ला रही है। लव जिहाद क्या है, कोई बता पाएगा? भाई इसमें कोई मुसलमान पत्रकार है? कोई नहीं है। तो किसी को पता नहीं है। कोई भाई देख रहा होगा तो लव जिहाद का क्या मतलब होता है, हमको बताइए। आपको भी 72 हुरों के पास जाना है क्या? नहीं, 72 हुरों के पास क्यों? मैं तो भाई सनातनी हूँ, मैं तो जहाँ ले जाएंगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। 72 हुरों की बात हो रही है देश में। 72 गेमिंग जिहाद, बहुत जिहाद भाई यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे तो महंगाई जिहाद चल रहा है, बेरोजगारी का जिहाद चल रहा है, भूखमरी का जिहाद चल रहा है, और आप जैसे पत्रकारों को दबाया जा रहा है उसका जिहाद चल रहा है। आप उस जिहाद की बात कीजिए। आप हम तो देश मजबूत हो रहा है उसकी बात करेंगे। देश मजबूत किस फील्ड में देश मजबूत हुआ? संसद बन गया, संसद बन गया, लेकिन एक ओबीसी में मतलब क्या नाम है, आदिवासी महिला का अपमान करके आप संसद भवन का निर्माण करके बहुत खुश हो रहे हो। विरोध करिए, ढिंढोरा पीट, विरोध करिए, विरोध करिए। आप जितना विरोध करेंगे मोदी उतना ऊपर जाएंगे, देख लेना। ए मोदी जी, कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं, और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि कर्नाटक में आपका फूल मुरझा गया है ना, 24 में भी आपका फूल मुरझा गया। गांधी मैदान जाएंगे किस लिए? 23 तारीख को। भाई देखो, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बाद का देखा जाएगा। अभी हम उसके बारे में प्रतिक्रिया नहीं। विपक्षियों से बहुत लगाव है आपको। क्योंकि भाई विपक्षी देश को बचा सकता है, विपक्षी देश को बचा, जैसे गांधी जी ने बचाया तो मोदी ने है, जी ने हैं, और जैसे और भी जितने क्रांतिकारी थे उन्होंने देश को बचाया ना अंग्रेजों से। तो आज अंग्रेजों से अगर देश को बचाना है तो जितने भी विपक्षी नेता हैं गांधी का साथ दें, वो चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका। कोरोना से बचाया, पाकिस्तान से बचाया, चीन से बचा रहे, तुम्हें और क्या चाहिए? कोरोना से मोदी जी ने बचाया है। और क्या? ये भैया, आप हाथ अपना खुद धोते थे, मोदी जी आपका हाथ धुलवाने आते। भगवान भी मतलब मोदी जी को बनाने के बाद डिटोल साबुन से हाथ धोए होंगे कि पता नहीं किसको बना दिया गलती से। धीरेन्द्र शास्त्री अभी से लगे हुए हैं मोदी जी को। देखिए, मैं आखंडी और पाखंडी का आप बात मत कीजिए। ए भैया पत्रकार महोदय, बेहिसाब हसरतें न पालिए, और जो मिल गया है आप उसे ही संभालिए। ये आपके हाथ में माइक है ना, उसी को संभालिए। फर्जी चीज चारों तरफ मोदी मोदी, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। अब देखिए क्या होगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या होगा अब जैसे उसी दिन देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और हिंदू राष्ट्र आप बनाइए तो क्या जो हिंदू हैं आज यहाँ पे 80%, क्या उनको तेल सस्ता मिल रहा है, रिफाइंड सस्ता मिल रही है? क्या कह रहे कि 5000 हो जाएगा तो लाएंगे मोदी को ही? अरे भैया, वो अंधभक्त हैं, उनको अंधभक्त कहते हैं।
अरे आप कच्चा तेल फल- चावल आटा में ही घुस रहे ना, देश देख लो कहाँ पहुंच गया है आज। देश हमको पता है हमको, भुखमरी के मामले में सबसे आगे पहुंच गया है, बेरोजगारी के मामले में सबसे आगे पहुंच गया है, हैं? किसानों को आए दिन पीटा जा रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, रेसलर महिलाओं को घसीटा जा रहा है। करिए बदनाम मोदी को। मोदी को बदनाम करने की सुपारी दी है ना कांग्रेस से। मोदी को हमने बदनाम किया। आप संभाल के जबान संभाल के पत्रकार महोदय बात कीजिए। हमने आप कैसे कह दिया? आपने कामयाब नहीं हो पाओगे आपने कैसे कह दिया हम कांग्रेसी हैं? आपने कहा कैसे? बताइए। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी क्या तुम्हारा। करने आते हैं रोज रोज मुख्यालय में, कांग्रेस मुख्यालय में? ये कौन सा कांग्रेस मुख्यालय? कौन सा क्या है और क्या है? कांग्रेस मुख्यालय? फर्जी बात मत कीजिए। जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें होती हैं ना, सबकी दीवार ऐसे ही होती है। अब आप इसको कांग्रेस मुख्यालय कैसे घोषित कर रहे हो? बेशर्म पत्रकार कांग्रेस का हो। पैसा लेके बोलते हो। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए यहाँ आते हो? आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो। इतनी मिर्ची तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और उनके पत्रकारों को और उनके प्रवक्ताओं को नहीं लग रही होगी जितना आपको लग रही है। सच्चाई दिखाती तुम लोग है पानी में मीडिया। डूब के मर जाना सच्चाई दिखाती है, तुम लोग- झूठ नहीं बोलती है। सच्चाई दिखाती है, हाँ। सच्चाई दिखाती है। आप जैसे ही कुछ पत्रकार हैं जो कहते हैं सच्चाई दिखाना पाप है, मोदी हमारा बाप है, ऐसे ही पत्रकार होते हैं जो कहते हैं। चलिए ठीक है।